गुड इवनिंग। तो आज पढ़ना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो रिवाइज करते पहले एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, किसको किसको पता है? इंग्लिश वाली डेफिनेशन। हाँ तो बताओ परी। An adjective क्वालिफाइज a noun or a pronoun। हाँ, हिंदी में कौन बोलेगा? हाँ बताओ पीछे वाली। हाँ आ रहा। A noun या pronoun की विशेषता बताने वाले को adjective या विशेषण कहते हैं। दोबारा बताओ। किसी नाउन या pronoun की विशेषता बताने वाले को adjective या विशेषण कहते हैं। अच्छा, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, कौन बताएगा? बताओ हर्ष। हाँ हाँ तो उठा लिया ना तुमने। हाँ सुनाओ 8 प्रकार के। कॉपी बंद कर दो इसकी। Adjective of quality, adjective of क्वांटिटी, क्वांटी क्या होता है? quantity, क्वालिटी होता है। हाँ adjective of quantity, हम्म adjective of number, demonstrative adjective, 8 ही बताना। adjective distributive adjective, proper adjective। अब कल हम ऐसा कुछ करेंगे कि याद रहेगा। अब देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में पढ़ना था, वे विशेषण या एडजेक्टिव, वे विशेषण या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम एडीजे लिख रहे हैं शॉर्टकट में, ठीक है? तो एडजेक्टिव समझना ये जे है, ठीक है? तो वे विशेषण या एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या समझते हो ना, या नंबर को ही इंग्लिश में कहते हैं संख्या या नंबर को बताते हैं या के बारे में बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझ गए? हाँ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो वे विशेषण, देखो इसको ध्यान से पढ़ो, मन ही मन, कोई आवाज नहीं निकालेगा। पढ़ो। समझ गए ना? तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 3, इन सब से क्या पता चल रहा है कि किसी संख्या के बारे में बता रहे हैं। जैसे हमने कह दिया 2 कार, हमने कहा 2 TWO वाला, हमने कह दिया देयर THERE, देयर आर 2 कार्स। तो हमने पूछा कि इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव है, मतलब कार्स का एडजेक्टिव क्या है। तो कार की विशेषता कौन बता रहा है? कार कितनी है, तो ये विशेषता हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा नाउन हो गया, और ये उसकी विशेषता मतलब एडजेक्टिव। हमेशा याद रखना, एक तो देखो कभी भी किसी भी चीज की विशेषता पूछे, किसी भी चीज की, वो विशेषता जिस चीज की पूछे उसके जस्ट पहले होगी, ये हम बताए दे रहे हैं। समझ गए? तुम खड़े हो जाओ, साइड में पहुंच जाओ। हाँ, तो देयर आर 2 कार्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पे कितनी 2 कार हैं, मतलब 2 क्या है? उसका विशेषण है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव है।
और हमने कह दिया फ्यू। फ्यू, फ्यू किसी ने शब्द सुना कभी? क्या होता है फ्यू? हाँ? पता नहीं लेकिन सुना है। तो कहाँ सुना है, कैसा सुना है? नहीं नहीं, मोबाइल में तो सुना है। ठीक है, तो बताओ। अगली, हमें अंदर से तो नहीं होता ये अगला पिछला क्या होता है? अगला पिछला तो नहीं होता है, बोलो। जैसे देखो, फ्यू होता है, जैसे ए फ्यू वगैरह होता है ना, है ना। जैसे हम कहते हैं द फ्यू कहते हैं, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट FIRST फर्स्ट, सेकेंड SECOND। तो ये भी तो पता चल रहा है नाउन के बारे में, नाउन कौन सी है, फर्स्ट है, नाउन कौन सी है, सेकेंड है ना। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होते हैं ना, ऐसे ये होते हैं, समझ गए। और होते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑल, ऑल मीन्स क्या होता है, तो सभी भी भले हम गिन नहीं सकते हैं, हम नहीं बता सकते, लेकिन ये गिनती तो होगी ना। हमने कह दिया सभी कोई होमवर्क करके आएगा, तो क्या हम तुम सबको गिन नहीं सकते? तो नंबर बता रहे ना एक, तो ऑल भी आएगा। तो याद रखना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ऑल भी आता है। ऑल एक जगह और आया था, कहाँ आया था, किस में आया था? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता है कोई? तो बोलो ना पूरा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ऐसा बोलो। देखो आ गया इतना समझ में? ये दिख रहा है ना साफ साफ, इसलिए मार्कर दूसरा हुआ है कि दिखे। ठीक है, ये इस वाले से तो दिखना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिखता, शायद पतले से दिखे। हम बड़े बड़े अक्षर लिखेंगे अब, ठीक है। हाँ, अरे मिटा दिया, चलो ठीक है, देख लिया था ना, ठीक है। एक बार और रिवीजन भी कर लिया करो मन ही मन। ये सोचा करो लिखना नहीं है, सीखना ही है। यहाँ सीखने आते हो तो लिखने से ज़्यादा सीखने में ज़्यादा ध्यान दिया करो। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव कि डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन सा लिखवाए पहले, कौन सा लिखवाया था? लिखवाया हमने पहले, चलो ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव ADJ हमने बताया था, हम शॉर्टकट लिख देंगे, तो पूरा लिखना खुद, हम तो शॉर्टकट लिख रहे हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अच्छा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने लिखवाया है। देखो कहाँ लिखा है, कॉपी में देखो, जल्दी देखो। वो ना ले जाओ, बहुत तेज है, सब एक जैसे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव सही है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव की हिंदी क्या हमने लिखवाई? संकेतवाचक विशेषण। तो यह विशेषण क्या करेगा? अच्छा, प्रोनाउन में ये क्या करता था? डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द संकेत करता है। तो यह प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन नहीं है, यह क्या करेगा? एडजेक्टिव है ना, तो ये किसकी ओर इशारा करेगा? देखो, यह एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद की नाउन की ओर संकेत करेगा या
करेगा या करता है, ठीक है, तो तुरंत बाद की नाउन, तो नाउन कहा उसने, प्रोनाउन नहीं कहा है, याद रखना, ठीक है। जैसे उसमें क्या था संकेत के लिए, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, ऑल, ऑल नहीं आएगा, एक अदर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है, याद रखना। तो हर चीज का भी यूज करने का तरीका होता है। दिस दैट दीज, सच भी आ जाएगा, सच, ठीक है, ठीक है। तो दिस दैट दीज दोज, दिस का प्रयोग कहाँ किया जाता? अजय बोलो। This is a बताओ ऋतिक। this का बस साइलेंट रहो, हमने देख लिया कितना पढ़ते हो। दिस का प्रयोग, दिस का प्रयोग पास के लिए, दैट का प्रयोग तुम के लिए। दिस का प्रयोग पास की रखी किसी एक वस्तु यानी सिंगुलर वस्तु के लिए किया जाता है, सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए लेकिन दूर रखी हुई वस्तु के लिए। दीज का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए लेकिन पास रखी वस्तु के लिए। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? दोज का प्रयोग प्लूरल हो और दूर रखी हो, ठीक है। और सच के प्रयोग अभी पढ़ेंगे, सबका एक एक प्रयोग पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे हमने कह दिया दिस गर्ल इज माई सिस्टर। अब बताओ इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कहाँ? हमने ये कहा है कहाँ है, किस पर है? तो देखो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए, ऐसा ही है। तो नाउन तो सिस्टर भी होता है, नाउन गर्ल भी होता है। अब यहाँ बताना है कि एडजेक्टिव कहाँ यूज किया है। तो जिसको ये ज्ञान होगा, नहीं सिस्टर है, नहीं ना करो, समझ लो पहले। सिस्टर जैसे है, ठीक है, वो नाउन तो है लेकिन उसके पहले जो है वो कोई विशेषता बता रहा है। माई, हाँ चलो है विशेषता मान लो, लेकिन क्या डेमोन्स्ट्रेटिव है? देखो दिस गर्ल, तो दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है? है। और उसके बाद की, तुरंत बाद की बता रहा है ना, नाउन की विशेषता। देखो अपने तुरंत बाद की नाउन की ओर संकेत करता है ना। तो गर्ल है कौन सी? यह लड़की। और अगर ये माई आई आ जाए, माई सिस्टर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक्चुअली है कहाँ? यहाँ है, ये पता होना चाहिए। ये देखो अब आगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इसका पता है कि विभागवाचक विशेषण। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे अपन वो करेंगे डिफाइन? क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में? हम क्या कह रहे थे? देखो जो प्रोनाउन जो एडजेक्टिव किसी
समूह के, समूह या वर्ग भी कह सकते हैं, किसी समूह या वर्ग के जो एडजेक्टिव किसी समूह या वर्ग के प्रत्येक नाउन को अलग अलग रूप से अलग अलग व्यक्त करता है ना, प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव में यही था ना, तो अलग अलग रूप से व्यक्त करे उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब रही बात अलग अलग व्यक्त करने की, तो अलग अलग कैसे व्यक्त करेंगे? हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन से एग्जाम्पल आते हैं। हाँ देखो एग्जाम्पल में आ जाएंगे इसके, ईच था ना, EVERY एवरी, EIGST आइदर, गलत हो गया क्या? EIGSTHER वही तो हम कह रहे हैं, ये H कहाँ से बन गया? आइदर और नाइदर, NEIGHTER नाइदर। ठीक है, समझ गए? जैसे हमने कह दिया ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। तो बताओ ईच जहां प्रयोग किया गया है ना, तो ये कौन सी ईच कहाँ प्रयोग किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव में, पता है। अब किसी वर्ग या समूह के, तो स्टूडेंट हम क्या कह रहे हैं? ईच स्टूडेंट मतलब प्रत्येक विद्यार्थी इंटेलिजेंट है। तो हम एक विद्यार्थी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हम पूरी क्लास, जैसे ये है पूरी क्लास, हम कहें प्रत्येक स्टूडेंट होशियार है, प्रत्येक है, तो हम ये तो नहीं कह रहे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमने तो सबके लिए कह दिया, लेकिन अलग अलग कहा ना। प्रत्येक, प्रति एक, मतलब एक 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 सब मिला के सब कौन है? इंटेलिजेंट है। तो ईच का प्रयोग है स्टूडेंट के साथ, तो ये नाउन हो गई, नाउन की विशेषता बता रहा है। ईच स्टूडेंट कैसा है? इंटेलिजेंट। समझ गए? ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं, EVERY एवरी बॉय हेल्प्ड मी, प्रत्येक लड़के ने मेरी मदद की। तो देखो बॉय हो गया नाउन, और एवरी मतलब एवरी बॉय, ठीक है, प्रत्येक लड़के ने मेरी हेल्प की, तो एवरी प्रयोग है। और एवरी किस एडजेक्टिव है? कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव। जितने हम ये एग्जाम्पल बताते ना, ये याद रख लेना, और किसके एग्जाम्पल है ये याद रख लेना, एडजेक्टिव पूरा बन जाएगा। प्रैक्टिस करवाएंगे, एक दिन क्लास लेंगे, उसमें प्रोनाउन भी होगा और एडजेक्टिव भी होगा, दोनों होगा। ये 40 मिनट की क्लास में करा देंगे, ठीक है। 20-20 मिनट की प्रैक्टिस हम वैसे लिख कर रखेंगे शुरू से, जब आओगे, नहीं होगा तो बताते जाना, लिखते जाएंगे, ठीक है। तो एवरी बॉय हेल्प्ड मी मतलब प्रत्येक लड़के ने मेरी मदद की। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कौन सा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो प्रश्न जो पूछे, तो प्रश्न जो पूछे, तो प्रश्न वाली लिखवाई थे, तो बस सीधे लिख लेना, वे विशेषण या एडजेक्टिव जो
सेंटेंस में प्रश्न पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, जैसे विच था नहीं, होम था, मतलब है हु, वाई, ईटीसी जानते हो ना, बस ईटीसी हो गया। ये लिखते नहीं तो कहोगे क्या लिखा है, ईटीसी। अच्छा, अरे तो वो तो अभी मिटाना है ना, वो तो मिट गया था। हाँ, तो ईटीसी हो गया, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, विच पेन डज ही वांट, मतलब विच मीन्स कौन सा, पेन वह चाहता है, मतलब वह कौन सा पेन चाहता है। मतलब जैसे होता नहीं कि हमने कहा क्रिस ने पेन मंगाया, क्रिस गया, ओ क्रिस नहीं, ये चिलगूजा गया, तो चिलगूजा क्या करेगा, गया किसके पास भिजवा, नहीं क्रिस की इतनी वैल्यू नहीं है कि पप्पू उधार दे दे, नहीं, लड़के के पास किसी भिजवाओ, स्टूडेंट के पास। अच्छा हम लोग हैं। हाँ, रेमझम के यहाँ गया कौन, आयुष, चिलगूजा गया। उसने कहा, चिलगूजे ने कहा कि क्रिस ने पेन मंगाया है। अब रेमझम के पास इतनी वैरायटी के पेन रहते हैं, वो कहे कि कौन से पेन मंगाया है, तो ये वही लिखा है, विच पेन डज ही वांट, वह कौन सा पेन चाहता है या पाना चाहता है या कौन सा पेन मंगाया है, ये वही लिखा है बस। तो विच पेन डज ही वांट, कौन सा पेन उसने मंगाया है वह या फिर चाहता है, यही होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है ना, रिमझिम ने पूछा है ना, तो प्रश्नवाचक आ गया। जितने प्रश्न पूछेंगे सब इस वाले एडजेक्टिव में आएंगे, ठीक है। अब कौन सा है, पजेसिव एडजेक्टिव। कितने हो गए अभी से 2 बचे हैं, पजेसिव और प्रॉपर। पी ए होता है, पी ओ होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव हमने पजेसिव बताया था। पजेसिव को प्रोनाउन में और क्या कहते हैं, संबंधवाचक। हाँ, तो संबंध प्रोनाउन में किसे कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो वही चीजें आएंगी इसमें, पजेशन होगा मतलब संबंध बताएगा। हाँ, तो वस्तु पर अधिकार बताने के लिए प्रयुक्त, तो ये क्या बताएंगे, वस्तु पर अधिकार या संबंध बताने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा एडजेक्टिव यूज किया जाता है। आज थोड़ी बड़े दिख दिए तो हमें खुद नहीं अच्छा लगा कुछ। हाँ, तो आज देखेंगे, कुछ लोगों को नहीं दिखते हैं ना, दिखते हैं। हम तो वही तो हम कह रहे हैं, हम तो अरे तो 360 में दिखता है, 240 में दिखता था। 360 कर लो, पढ़ने के लिए 360 रहता है सही, फिर तो 720 कर लो। हम तो कह रहे हैं जिसके पास नेट की कमी हो हमारे इधर 5 बजे सुबह आए, जितना डाउनलोड करना है कर लो, 6 बजे तक कर लो। हाँ, इसलिए तो हम कह रहे हैं जिसको दिक्कत हो आए,
तो हमसे हॉटस्पॉट खुलवाए, इतनी तेज स्पीड रहती है कि 1 घंटे में 200 वीडियो डाउनलोड कर लोगे। 200 कर लोगे आराम से यूट्यूब में। 200 बहुत तेज स्पीड, अरे 8-8 MB 9-9 MB की स्पीड आती है पर सेकंड। और एक वीडियो मिलेगी ऐसे ही कुछ 300-400 MB की। नहीं सर, इतनी भी नहीं आती। 67 MB की एक वीडियो सर 20 मिनट की रहती है। 60 डाउनलोड के लिए। हाँ सर, बस। डाउनलोड करी सर। अच्छा 90 MB में सर 20 मिनट की। अच्छे पिक्सल में कह रहे हैं 720, जैसे नहीं दिखता है 720 के पिक्सल में डाउनलोड करना है, कर सकते हो। जो अब सुबह जग जाए। सर जल्दी बात है। हाँ तो अब वीडियो चलाना है, देखना है। सर जी तक 6 बजे तक जाते हैं। कितने बजे जगते हो तुम? सर हम जग जाते हैं। जग जाते हो? तुम्हारे पास नेट रहता नहीं है। तुम 5 बजे आ जाया करो, 5:30 आ जाया करो, ठीक है? तो 5:30 बजे पहले तो कॉल किया करो, सर जल्दी चला जाता है। ठीक है? अगर हम उठ गए सर और ना उठे तो कोई दिक्कत नहीं, इकट्ठी डाउनलोड कर लेना, रोज 2-2 3-3 करके देख लेना। सर जल्दी चला जाता है। फ्री का नेट। हाँ फ्री का चाहे जितना चलाओ। मैं हिंदी की करवा देना, इसकी तो देख नहीं है। हाँ जिसको नेट नहीं पूछता है हमें पहले कॉल कर ले 5:30। एक तो हम उठ जाएंगे, हम उठते नहीं हैं हॉटस्पॉट के लिए, उठ जाएंगे, ठीक है? हम इसलिए नहीं उठते, हम खुद 2-2:30 बजे सोते हैं यार, हम थोड़ी ना इतने जल्दी उठ जाएंगे। हाँ बुगलू, ये बुगलू नहीं है भला कोई कह दे। सर मिली भाई देखो वो घुसी जा रही है जमीन में, देख लो, देखो इसको इतनी शर्म आती है। परी देखो देखो, अब सर वो इतना हंसे। देख लो, यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है, बुला दें क्या? पर सर आपको पता है कितना वो हंसती है। हाँ रात को तक दौरे पड़ते इसको हंसने के। उसके पापा कह रहे थे एक दिन, ये पता नहीं रात में कोचिंग का हंस रही थी। सर आपके अभी तो कोई वजह नहीं। हाँ यहाँ देखो, वस्तु पर अधिकार या संबंध बताने के लिए यूज किया जाता है किससे? पजेसिव को। तो संबंध कौन बताएगा कि दिस, क्या बताएगा बताओ, बताओ जल्दी। हट, जैसे मैं कहूँ ये मेरा पेन है, ये तुम्हारा पेन है, ये फलाने का पेन है, ये ढिकाने का पेन है, कहेंगे? कहेंगे। तो हम क्या लिखें एग्जाम्पल के लिए, जैसे माई यानी मेरा, योर मतलब तुम्हारा, और क्या होता है हमारा यानी अवर लिख सकते हैं, उनका मतलब देयर लिख सकते हैं, और हमारा तुम्हारा देयर, अदर मतलब चलो। पढ़ने में मन कम लगता है इन लोगों का, इन लोगों की वजह से ये क्लास अलग डिस्टर्ब होती है, और वो तो होती ही है जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, है ना? इट्स होता है, इट होता है ना, इट का इट्स होता है, और ही का हिज होता है, सी का हर होता है, यानी मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, इसका, उसका, है ना, यानी इसका, और हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसकी, है ना? जैसे हमने कह दिया, तो मानोगे? जैसे हमने कह दिया दिस पेन, नहीं, हाँ ठीक है, दिस इज माई पेन। तो यह पेन है, लेकिन किसका? मेरा, अधिकार है मेरा। दैट, अब ये नहीं कहना कि सर दिस और दैट तो वहां पड़े हैं, किसमें? कौन से एडजेक्टिव में? हाँ, तो यहाँ कोई नाउन आ रही क्या तुरंत बाद? ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। हेल्पिंग वर्ब है, टेंस नहीं पड़ेगा अभी, अब बताएंगे, अब धीरे धीरे पढ़ते जाओ। लेकिन यहाँ देखो, ये माई आया, माई के तुरंत बाद कौन मिल गया? नाउन, नाउन मिल गया ही ना, तो ये है एडजेक्टिव, ध्यान देना। तो दैट इज हिज
दैट इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। किसकी? उसकी। हाँ। THESE, ये कैपिटल बनाना, सारे हमसे स्मॉल बन गए हैं ये वाला, जैसे टी, इसको भी टी कैपिटल। दीज आर आवर फ्रेंड्स, FRIENDS। तो दीज मतलब ये जो पास में है, तो ये हमारे मित्र हैं। तो हम 2-3 लोग खड़े होंगे, आर लिखा, ये दीज, TH, यही पूछ रहे हो, कहाँ सो रहे थे जब हमने लिखा THESE, दीज आर आवर फ्रेंड्स, मतलब यह मेरे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं। जैसे हम 3 लोग खड़े हैं, हम गए, कोई चौथा आके कहे अरे भाई ये कौन है ये लोग, कद ये लोग हमारे मित्र हैं, हमारे, मेरे नहीं, अब हमारे। 2 लोग हो या 3 लोग हो, समझ गए ना। अब एक लास्ट बचा है, उसको और पढ़ते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल में, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब, हाँ, तो व्यक्तिवाचक विशेषण मतलब इसमें कोई प्रॉपर चीज होगी, मतलब व्यक्ति टाइप का कुछ, तो इसमें कौन सी नाउन होगी, तो यह लिखेंगे, यह विशेषण या फिर एडजेक्टिव, यह विशेषण या एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन के लिए यूज करते हैं। अब प्रॉपर नाउन किससे नहीं पता है ना, बस प्रॉपर नाउन के लिए यूज करते हैं। अब प्रॉपर कौन होगा, जैसे और एडजेक्टिव हो, अब ऐसे तो राम है, राम कोई एक विशेषता है क्या, राम कोई विशेषता है क्या, तो कोई ऐसी चीज बता दो जो प्रॉपर नाउन में भी आ जाए और वो विशेषता भी हो। प्रॉपर नाउन में हाँ, है कोई ऐसी चीज, ऐसे तो राम श्याम, देखो राम श्याम भोपाल, है ना, ये सब तो प्रॉपर में आ जाएंगे। तो गंगा इसमें गंगा क्या होता है, कोई ये विशेषण है क्या, मतलब विशेषता बताने वाली चीज है। व्यक्ति क्या होता है, विशेषता है कोई व्यक्ति। अब तो मन यहाँ फेंकते हो, यहाँ देखो, जैसे हमने कह दिया इंडिया क्या है, देश है, किसी का प्रॉपर नाउन है, किसी देश का नाम है। ये कोई विशेषता है, नहीं है, विशेषता है क्या, इंडिया विशेषता नहीं है, इंडिया एक नाउन है। ठीक है, देखा, अगर हमने कह दिया इंडियन, भारतीय, तो विशेषता बन गई ना। जैसे हमने कह दिया ही इज ए इंडियन, वह है एक भारतीय, तो वह इंडियन, और इसके बाद में ध्यान देना, अभी देखो इंडियन तो कह दिया, लेकिन कोई नाउन आई, एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन की विशेषता बताना, उसने कुछ कोई नाउन आई क्या, नहीं ना आई नहीं आई ना, तो फिर ही इज अ इंडियन, ही ना करो, दे कर लो, दे आर इंडियन थिंग्स, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं ना। तो देखो विशेषता हो गई, और किसकी, नाउन की,
हो गई ना। हम कह दें बंगाली, यहाँ एक एग्जाम्पल है बंगाली, बंगाली लिख दिया। अब बंगाली का यूज करके बता दो हमें। इंसान भी होता है, पड़ोस में बंगाली डॉक्टर नहीं होता है इंसान, तो फिर बोलो जल्दी। जैसे हमने कह दिया रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर इज आ बंगाली, बंगाल से थे हैं, बंगाली पोएट, पोएट थे ना, कवि थे ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर है एक बंगाली पोएट, मतलब एक बंगाल है नहीं, वो आज लिख लो, हाँ है ही है, ये लिख लो, थे भी और है भी, वो अब भी तो हैं, मतलब नाम से तो हैं, भले शरीर से नहीं है। समझ गए? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर तो गए, स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो हमने सारे के सारे बता दिए। अब जहाँ तक तो कल कराएंगे प्रैक्टिस। क्यों हमने अच्छा इसमें कुछ और लिख लो, गुजराती लिख लो, और याद रखना ये जितने होंगे, कुछ बोल रही हो क्या? गुजराती, गुजराती लिख दे, राजस्थानी लिख दे, राजस्थानी, कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तेलुगु लिख सकते हैं, ठीक है, बुंदेली लिख सकते हैं, ये तो भूले ही नहीं जाओ, बुंदेली। जैसे एक गाना चल रहा है कोई, बुंदेलखंड का कोई गाना है, कौन सा सुना सुना, कौन सा है? थोड़ी सा अरे वो बहुत इंस्टाग्राम में चला है, पानी की रहने दो, कुछ ऐसा है ना, पानी की चिंता। हाँ कैसा है वो है? हाँ वो यही वाला, बोलो बोलो, हाँ ये वाला। तो अब जैसे अब हम वो गाना लिखते हैं, थोड़ी बताना है, गोरे गोरे, गोरे की गोरा, अच्छा गोरा, अच्छा सांची, गोरा सांची बता, हाँ बस इतना ही काफी है। तो गोरा सांची बता इज ए बुंदेली, तो बुंदेली बी कैपिटल बताया था ना, हाँ सर। इज आ बुंदेली सॉन्ग, है ना बुंदेली सॉन्ग। तो समझ में आया ना, गोरा सांची बता, और कैसे करा लो वो तो ठीक, गोरा सांची बता एक गाना हो गया। तो ये चीज है एक बुंदेली सॉन्ग, समझ गए ना। तो कौन सा एडजेक्टिव है किसमें? सॉन्ग में, ये बुंदेश में नहीं है, सॉन्ग में है, समझ गए? ठीक है, तो कल हम इसकी और क्या किस लिए पढ़ा रहे हैं, पहले काम की चीजें सुन लो, पूछ लेंगे, फेयर में लिखा बस नहीं हमें चाहिए, हमें ये चाहिए कि तुम लोगों से बनता हो, फेयर हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बने तो। हम कभी नहीं कहते कि हमें आज फेयर चेक, मतलब रोज फेयर हम देखें, हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम फेयर चेक करेंगे। अप डाउन हो जाओ ऋतिक तुम, ऊपर नीचे, हाँ तो अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के आना है। कल हम नाउन और प्रोनाउन दोबारा पूछेंगे। परसों हम बताए दे रहे पहले से जेंडर और जेंडर पूछेंगे, और नाउन प्रोनाउन, और अनकाउंटेबल काउंटेबल वाली नाउन भी पूछेंगे परसों के दिन। 4 चीजें हो गई, कल 2 चीजें, परसों 4 और नरसों 6। कल नहीं, हाँ सीख के आना है, ये पढ़ के तो आना है ही, नहीं तो भूल जाएगा। वीडियो देखना,
वीडियो देखना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? ठीक है, और मतलब लाइक कर दिया करो, देखते ही शेयर कर दिया करो, इतने लोग हो। कम से कम वीडियो चलवा दिया करो, जैसा सब कोई देखता है। तो एक काम किया करो, एक घंटा ऐसी फालतू चला दिया करो 144 के प्रिंट में फालतू। ठीक है, चलो पढ़ना है, ठीक है।